नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। संतान सुखों को प्राप्त करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ शनि प्रदोष व्रत 18 जुलाई 2020 दिन शनिवार को आ रही है। सावन माह में सावन माह की कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष व्रत है वह शनि प्रदोष व्रत का महासंयोग बन रहा है। बात की जाए प्रदोष व्रत की तो ये हर माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। इस बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष दोनों ही प्रदोष व्रत शनिवार को आ रही है, इसलिए इस बार सावन मास में 2 शनि प्रदोष व्रत आएंगे। एक 1 अगस्त को है और पहला जो है वह 18 जुलाई को दिन शनिवार के दिन आ रहा है। तो शनि प्रदोष वाले व्रत के दिन वह कौन से उपाय हैं, खास उपाय सभी राशियों के लिए, या मैं तमाम जानकारियां आपको दूंगा। कुछ उपाय हैं जिनको करके आप शनि की समस्याओं से यदि घिरे हुए हैं तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। चाहे वो शनि की 7.5 हो, अढ़ैया हो, शनि की दृष्टि हो, कुछ भी हो, आप उपाय करें और इससे विशेष लाभ की प्राप्ति आप कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको उपाय बताऊंगा। आप इसमें से चाहें तो एक से अनेक भी उपाय कर सकते हैं या फिर एक भी आप उपाय कर सकते हैं। जो उपाय आपसे संभव हो आप कर सकते हैं, जो आपसे सुलभ हो कर सकते हैं, नहीं सुलभ हो बाकी आप छोड़ दें। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये उपाय करने से आपको इस फल की प्राप्ति होगी, बस मैं उपाय बताऊंगा। आपको उपाय को देखते हुए समझते हुए उपाय कर लेने हैं। स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको बता दूं कि सावन का महीना है और प्रदोष व्रत शिव के लिए विशेष है, और यदि यह शनिवार के दिन आ जाए तो शिव के साथ शनि की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय किया जाना शास्त्रों में विधान बताया गया हुआ है। तो इस दिन सबसे पहले आप सभी राशि वालों को, सभी जातकों से रिक्वेस्ट है कि आप शिवालय जाएं और शिवलिंग की पंचामृत से अभिषेक करें। शुद्ध जल से भी आपको अभिषेक करना है। गणेश जी की भी पूजन करनी है आपको पंचोपचार, माता पार्वती की भी पूजा आपको पंचोपचार करनी है, नंदी की भी पूजा आपको पंचोपचार करनी है। नंदी बाबा के कान में आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना है और शिवलिंग के सामने बैठ कर के भी आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जप आपको करना है। वैसे मंदिर में जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो और उसका रंग जो हो वो ब्लैक हो अर्थात काला हो, तो काला शिवलिंग का आपको पूजन करना है, पंचामृत से अभिषेक करनी है, बिल्व पत्र अवश्य अर्पण करने हैं और सभी राशि के जातकों को जल में सम्मी पत्र मिला करके शिवलिंग की अभिषेक करनी है। साथ ही साथ सम्मी पत्र शिवलिंग पे अर्पण करने हैं और शिव यदि मिल जाए, इस समय जो सीजन है, तो सम्मी का पुष्प भी आप सभी जातकों को शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मकर कुंभ राशि वाले को और धनु राशि, ये 3 राशि वाले के जातकों को शिवलिंग पर इस दिन तिल भी अर्पण करना है। कोई जातक ऐसे हों जिनकी शत्रु ज़्यादा परेशान कर रही हो जीवन में, तो ऐसे जातक तेल से भी इस दिन शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं या फिर आपको सुगंधित द्रव्य से शिवलिंग की अभिषेक करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयम् अमृतात्, इस मंत्र को बोलते हुए आप सुगंधित द्रव्य से शिवलिंग की अभिषेक कर सकते हैं। जो लोग स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं तो उनको इस दिन 108 बार लघु महामृत्युंजय मंत्र यानी कि ओम होम जुम सह मंत्रों का यथासंभव भी जाप आपको करना चाहिए। यदि अधिक जाप ना हो सके तो आपको 108 बार अवश्य ही जाप कर लेनी चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। ये मैं अभी सिर्फ शिव की पूजा बता रहा हूँ क्योंकि शिव जो है शनि देव के गुरु हैं, तो ऐसे में आप गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं शनि प्रदोष वाले दिन को, तो आपको शनि देव का कृपा वैसे भी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप शिव की पूजा विशेष रूप से करें, उसके बाद शनि की उपाय कर सकते हैं। शनि प्रदोष वाले दिन आप चाहे तो पौधा भी इस दिन लगा सकते हैं मंदिर में, तो इसमें आपको विशेष रहेगा कि आप शमी का पौधा मंदिर में दान करें या फिर अपने हाथों से लगाएं। यह विशेष करके आपके लिए अच्छा फलदायक होगा। और इस दिन आप चाहें तो पीपल के भी वृक्ष लगा सकते हैं, इससे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जिन जातकों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें शनि प्रदोष वाले दिन को पीपल के
जड़ में सुबह सुबह जो है मीठा जल अर्पण करना चाहिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष का पूजन करें, पीपल के वृक्ष पे काले कपड़े अर्पण करें, वहाँ पे एक तिल के तेल का आपको दीपक जलाना चाहिए। चाहे तो आप घी के दीपक भी जला सकते हैं इस दिन। और शनि की 7 परिक्रमा करें, शनि के मंत्रों को बोलते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे शनि चालीसा का भी पश्चिम मुखी होकर के आप पाठ कर सकते हैं। इस दिन जो जातक शिव चालीसा का भी चाहे तो शिवालय में बैठ कर के पाठ कर सकते हैं। इस दिन आपको हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करनी है और हनुमान जी के सामने एक आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। जो जातक ज़्यादा शनि के समस्याओं से परेशान है तो उनको इस दिन राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ आपको या तो शिवालय में शिवलिंग के सामने पश्चिम मुखी होकर के बैठ करके करना चाहिए, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी घी का दीपक जला करके आप कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस दिन यथासंभव जितना भी हो सके, नहीं तो आपको 1 या 10 माला तो अवश्य ही शनि के किसी भी मंत्रों का जाप आपको पश्चिम मुखी होकर के करना चाहिए शनिदेव के विशेष कृपा प्राप्ति के लिए। आपको क्या है, आप मंत्र में बीज मंत्र ले सकते हैं या फिर तांत्रिक मंत्र ले सकते हैं, वैदिक मंत्र ले सकते हैं। कोई भी शनि का आपको मंत्र लेकर के इसका जप आपको करना चाहिए। इससे आपको शनिदेव की विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथियों, शनिदेव की कृपा पाने के लिए अनेकों उपाय शास्त्रों में बताए गए हुए हैं। इस दिन आपको मछलियों को भी चारा अवश्य ही खिलानी चाहिए। यदि आपके आसपास तालाब हो तो इस दिन आपको संध्या के समय में तालाब या नदी के किनारे एक तिल का तेल का भी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। साथियों, इस दिन आपको पीपल के नीचे शाम में भी पीपल के एक दीपक अवश्य ही जलाने हैं। जिनको व्यापार में सफलताएं नहीं मिल रही है उन्हें इस दिन सुबह सुबह पीपल वृक्ष की पूजन करने के बाद वहाँ पे 9 सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। इससे इस समस्याओं में जो है राहत मिलती है। इस दिन आप चाहे तो यदि आपके घर पर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव अधिक हो गया हुआ है, टोने टोटके जादू आदि कर दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में इस दिन आप घोड़े की नाल भी अपने मुख्य द्वार पर चिपका सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको बार बार एक्सीडेंट हो जाती है, आप अचानक गिरते रहते हैं, चोट आदि की शिकायत आती रहती है, तो ऐसे जातकों को इस दिन दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में घोड़े की नाल या फिर नाव की कील की छल्ला आपको लोहे की जो होती है वो आपको धारण करनी चाहिए। इससे आपको चोट संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथियों, इस प्रकार से अनेक शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। आप कुछ भी ना कर सके तो पीपल में सुबह सुबह आपको जल तो अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। सामान्य जल भी आप अर्पण कर सकते हैं और संध्या के समय में एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना ही जलाना है। इससे पितृदोष में भी आपको राहत मिलेगी, शनि की समस्याओं का भी आपका समाधान होगा। साथियों, इस दिन आपको चाहें तो जो जातक प्रत्येक समय में यानी प्रत्येक रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात। जो नहीं करते हैं और उन्हें पाठ करना आता है तो इन दिन आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। साथियों, इस दिन आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का भी जप करना चाहिए। इससे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत है। इस दिन आपको प्रदोष काल में शिवालय शिव परिवार का दर्शन करने अवश्य ही जाना चाहिए, कोई उपहार लेकर के। ऐसा शास्त्रों में मान्यता है कि यदि आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शाम के समय में एक घी का दीपक आपको शिवालय में भी जलाना चाहिए। इस प्रकार से अनेक मैंने उपाय बताए हैं, आप कोई भी इसमें से उपाय कर सकते हैं और उपाय करने के बाद आप शनिदेव की विशेष कृपा पा सकते हैं। साथ ही साथ सावन मास में यह शनि प्रदोष व्रत आया है तो आपको शिव जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। मैंने वीडियो के शुरू में ही शिव जी की पूजा अर्चना बताई, फिर आपको मैंने शनिदेव का उपाय बताया। शनिदेव की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। यदि आपके आसपास शनि मंदिर हो तो इस दिन आपको शनि मंदिर जाकर के शनिदेव की दर्शन भी करनी चाहिए और अपनी समस्याओं को शनिदेव से बतानी चाहिए ताकि आपकी समस्या का वे समाधान कर सके। साथियों,
अभी आने वाले 20 जुलाई को हरियाली अमावस्या है। इस दिन जो है वृक्ष लगाने का शास्त्रों में विधान बताया गया है, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगा ताकि किस राशि के जातकों को कौन से पौधे लगाने चाहिए ताकि जीवन में सफलताएं मिल सके। तो ऐसे में आपको वो वीडियो बिल्कुल ही देखनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं भूलनी चाहिए। उस दिन जो है वो सोमवती अमावस्या भी है, तो ऐसे में सोमवती अमावस्या की खास जानकारी भी मैं दूंगा, वहाँ पे आप किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं चाहूँगा कि आपको हमारी सारी तमाम जानकारियाँ पसंद आई हो, आप यह उपाय आई होप करें और साथ ही साथ आप अपना अनुभव भी हमें कमेंट के माध्यम से दें। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर नए जानकारी के साथ वापस लौटूँगा। नमस्कार।